हे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल ट्रांसपोर्ट या फिर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और उसके टाइप्स। और अगर आपको इस पर शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल पर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है आयंस, गैस और स्मॉल मॉलिक्यूल का सेल के द्वारा अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, राइट। तो सबसे पहले हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को ही ट्रांसपोर्ट कराती है। अब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड बाइलेयर की, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है? लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये क्या है? प्रोटीन्स, ठीक है। कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसे रहते हैं, और कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है? हमारा लिपिड मॉलिक्यूल है। अब हमारे लिपिड मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है जो वाटर के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। और जो ये टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है जो वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जो टेल है ये अंदर की साइड है ना, जो वाटर के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो हमारे सेल में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। हर किसी को क्रॉस कराना तो पॉसिबल नहीं है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को ही क्रॉस कराती है, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल जैसे अनचार्ज वाटर गैसेस जो होती हैं वो ईजिली डिफ्यूज कर जाती हैं, ठीक है। और कुछ जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं या चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, वो ईजिली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये क्या है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जैसे O2 हो गई, CO2 होगी, N2 हो गई, ये क्या करते हैं? ईजिली डिफ्यूज कर पाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ये H2 हो, यूरिया है, ये क्या होता है? थोड़े स्मॉल अमाउंट में ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, ठीक है। एंड जो ये चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज और सुक्रोज क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये Na+ और K+ क्या है? आयंस है। तो इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल के द्वारा वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए होते हैं। कुछ इस टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो इन्हें सेल के द्वारा ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे। सो स्टूडेंट, बेसिकली सेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब जो सब्सटेंस है या जो हमारे मॉलिक्यूल है उनका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, सेल के अंदर या सेल के बाहर। मतलब मॉलिक्यूल कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं ना, या तो सेल से बाहर जाएंगे या सेल से अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये 2 टाइप्स का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ट्रैवल कैसे करते हैं? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जहाँ हायर कंसंट्रेशन होता है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है। ये याद रखना है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऑटोमेटिकली हाई से लो की ओर जा रहा है तो उसमें क्या होगा? एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होगा, उसे कोई एनर्जी की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि उसके पास बहुत है, और वो क्या करता है? लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। तो हाँ, इसमें क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये क्या होता है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ठीक है। अब डिफ्यूज़न में भी 2 टाइप्स हो सकते हैं, सिंपल डिफ्यूज़न या फिर ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस सबने पढ़ा है। ऑस्मोसिस कितने टाइप का होता है? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे। जो सिंपल डिफ्यूज़न होता है उसमें क्या होता है? कोई भी सॉल्यूट जो होता है वो सिंपली डिज़ोल्व हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। जो मूवमेंट होता है ना सॉल्यूट का सिंपल डिफ्यूज़न में, वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि लो से मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज़ होके हाई कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सिंपल डिफ्यूज़न में हमेशा जो सॉल्यूट होंगे वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, ठीक है। और कौन कौन से सॉल्यूट जा सकते हैं? जैसे गैसेस हो गई, O2 और CO2, ये सब क्या करते हैं? सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होते हैं। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, इसमें क्या होता है? ये भी सिंपल डिफ्यूज़न की तरह ही है। इसमें क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं,
ठीक है। पर डिफरेंस क्या है, इसमें तो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल थे जो ईजिली डिफ्यूज़ हो जा रहे थे, ठीक है। पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या होता है, हमारे पास जो होता है मॉलिक्यूल होते हैं या तो पोलर होंगे या फिर चार्ज मॉलिक्यूल होंगे, जैसे अमाइनो एसिड हो गया, मोनोसेकेराइड हो गया, ठीक है। इन सब का डिफ्यूज़न किसके थ्रू होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारी सेल है उसने क्या किया है, फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ठीक है, प्रोटीन की फैसिलिटी, ठीक है। मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड की है जो इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कराएंगे। अब ये भी जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, चैनल प्रोटीन के द्वारा हो सकता है या फिर कैरियर प्रोटीन के द्वारा हो सकता है। अब देखिए चैनल प्रोटीन में क्या होता है, या तो कुछ पोर फॉर्मेशन हो जाएंगे या फिर कुछ प्रोटीन होंगे जो ईजिली ट्रांसपोर्ट करेंगे हमारे मॉलिक्यूल्स को। तो चैनल प्रोटीन का एग्जांपल क्या है, वाटर चैनल्स। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर प्लांट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें क्या होता है, कुछ वाटर चैनल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्वापोरीन्स बोलते हैं। तो ये एक्वापोरीन किसका एग्जाम्पल है, चैनल प्रोटीन का। अब ये चैनल प्रोटीन भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, या तो लिगेंड गेटेड होते हैं या फिर वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। लिगेंड गेटेड में क्या होते हैं, ये तभी ओपन होंगे जब क्या होगा, इसमें लिगेंड बाइंड होगा, ठीक है। मतलब जो हमारा प्रोटीन है उसमें जब लिगेंड बाइंड होगा तो वो क्या करेगा, उस चैनल को खोल देगा, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ऐसे ही वोल्टेज गेटेड चैनल में क्या होगा, ये किसके थ्रू होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब हमारे मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे जैसे चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा मॉलिक्यूल जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा। अब कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारा मॉलिक्यूल जो हमें रिलीज करना है वो क्या होगा, पहले बाइंड होगा नॉन कोवलेंटली, कहाँ पे, प्रोटीन में मॉलिक्यूल बाइंड होगा एक साइड पे, और वो क्या करेगा, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस आएंगे प्रोटीन में, और वो क्या करेगा, उस मॉलिक्यूल को दूसरी साइड पे रिलीज कर देगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, यानी इसे क्या बोलते हैं, ग्लूट भी कहा जाता है। अब दूसरा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें क्या होता है, हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो हमारे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं। मतलब यहाँ पे तो हम देख रहे थे ना कि हमारे मॉलिक्यूल जो है वो जहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा से लो की तरफ जा रहे थे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो मॉलिक्यूल जहाँ पे कम है, कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं, तो जहाँ पे कम से ज़्यादा की ओर चीज़ें जाएंगी वहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एटीपी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट ही डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। पहले हमारा क्या था, सिंपल डिफ्यूज़न था। इसमें क्या है, हमारे पास एक लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन के आउटसाइड का पार्ट है और ये क्या है, इनसाइड का पार्ट है। अब क्या होते हैं, जो कुछ मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल की हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। अंदर क्या है, सेल के अंदर मॉलिक्यूल की लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूज़न। ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सिंपली डिफ्यूज़ हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और इनसाइड आ जाएंगे। ये क्या है, सिंपल डिफ्यूज़न। और इसके एग्जाम्पल क्या है, O2 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, और कुछ गैसेस हो गई। ये सब क्या है, सिंपल डिफ्यूज़न से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। या फिर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल वाटर लविंग नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल भी ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं सिंपल डिफ्यूज़न से। अब देखिए चैनल प्रोटीन। अब चैनल प्रोटीन में क्या हो रहा है, सिंपली एक प्रोटीन है, ठीक है, मॉलिक्यूल यहाँ पर है हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की है कि पूरे पैसिव डिफ्यूज़न में, या फिर जिसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न भी बोलते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिंपली जो हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल जो बाहर हैं वो सिंपली अंदर प्रोटीन की हेल्प से अंदर आ गए, ठीक है। इसे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं हुई, ठीक है। तो ये सब क्या है, चैनल प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, एक्वापोरीन। और एक्वापोरीन्स क्या होते हैं, वाटर चैनल होते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। चैनल प्रोटीन क्या होते हैं, ये सिंपली क्या है, एक प्रोटीन मेम्ब्रेन में बाउंडेड है, ठीक है। या फिर इसमें छोटे छोटे पोर्स भी हो सकते हैं जो बाहर से जो हमारे मॉलिक्यूल हैं उन्हें अंदर की ओर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कैरियर प्रोटीन। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है,
कंसंट्रेशन तो यहाँ भी हाई है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, अंदर क्या है, लो कंसंट्रेशन है इन्हीं मॉलिक्यूल्स की। अब क्या हो रहा है, बाहर से मॉलिक्यूल्स अंदर आने हैं, ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन में क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे बाइंड होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस होंगे प्रोटीन में। ये देखिए यहाँ पे कन्फर्मेशन चेंजेस हो रहे हैं ना, तो ये प्रोटीन क्या करेगा, फिर यहाँ से खुलेगा और ये जो यहाँ पर मॉलिक्यूल था इसे अंदर की साइड ट्रांसफ़र करा देगा, ठीक है। पर हो तो वही रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। पर यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोटीन है ये डिफरेंट काम कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये प्रोटीन की कन्फर्मेशनल चेंजेस हो रहे हैं। पहले बाहर पे ये इसने प्रोटीन लिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस हुआ और यहाँ पे इसने ये प्रोटीन अंदर रिलीज कर दिया, ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन यही काम करते हैं और इसका क्या एग्जाम्पल है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ग्लूट ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, क्योंकि ग्लूकोज लार्ज है, लार्ज मॉलिक्यूल है ना, ठीक है। तो उसे ईजिली तो डिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, तो क्या करते हैं, उन्हें कैरियर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बाहर जो है ये हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और अंदर की ओर लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा जो मॉलिक्यूल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट के। पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स नो एनर्जी, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं हमारे मॉलिक्यूल, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे एटीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन पैसिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स मूव डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट की ओर ट्रांसपोर्ट करते हैं इन पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डिफ्यूज़न इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब डिफ्यूज़न में क्या था, वो सिंपली डिफ्यूज़ हो जा रहा था, तो क्या है, डिफ्यूज़न सिंपलेस्ट फॉर्म है पैसिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट, गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड CO2 क्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि जैसे ऑक्सीजन और CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू, उसमें भी सिंपल डिफ्यूज़न, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है।